तो गुड मॉर्निंग भाई लोग और आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। आज है 21 फरवरी और 21 फरवरी को हमारी मोनू का बर्थडे होता है। तो सुबह सुबह उठ गए थे और उठ करके देखिए मॉम पीछे बैठी हुई थी और हम भी फ्रेश होकर के आ गए थे और फ्रेश होकर के अब मोनू को उठाते हैं। मोनू को नींद आया हुआ था कस के, तो देखिए मोनू हमारी उठ गई और उठ के फिर हम किचन में चले आए। आज सोचे मोनू का बर्थडे है तो कुछ अच्छा हम बनाते हैं। तो आज मेरा प्लानिंग हुआ था पालक पनीर बनाने का। तो देखिए उधर पालक उबल रहा था और इधर मैं प्याज कटिंग कर रहा था। पालक को चढ़ा दिया था पतीले में, वो उबलना शुरू हो गया था और इधर मैं बारीक बारीक प्याज काट रहा था ताकि आज खूब बढ़िया पालक पनीर बनाता हूँ। और इधर मोनू मुझसे बात भी कर रही थी और तब तक देखिए पीछे से मॉम आती है, आकर के डीलिंग पैतरा देने लगी कि ऐसे करो वैसे करो। हम बोले आप जाइए, मैं खुद करूंगा इसको, मुझे कैसे बनाना है मुझे मालूम। तो मैं बनाने में लग गया था और इधर देखिए पनीर फिर मैंने फ्राई होने के लिए चढ़ा दी। पालक उबल गया था तो मॉम को बोला कि आप पालक पीस दो। देखिए पालक पीसने के बाद मैं उसको फ्राई करने लगा पालक को और देखिए कितना बढ़िया कलर उठाया। पनीर हमारा फ्राई होकर के रखा हुआ था और मोनू को देखिए कैसे खड़ी है। पालक इसको बहुत पसंद है तो पालक पनीर के नाम पे बहुत ही ज्यादा खुश थी मोनू। बोली सुबह सुबह मुझे बहुत अच्छा लगा। और उधर मैं मोटू मामा को अपना वीडियो दिखा भी रहा था, वीडियो कॉल पे बात भी कर रहा था और पालक पनीर बना भी रहा था। तो वो भी देख करके बोलता है कि यार मुझे भी मुंह में पानी आ गया। मैं बोला बैठे रहोगे मोतिहारी में तो क्या खाओगे। फाइनली पालक भुजा गया था, उसमें मैंने पानी डाल दिया था और देखिए पानी डालने के बाद पालक का कलर कितना बढ़िया उभर कर आया था। और फिर मैं उसमें पनीर डाल दिया और पनीर डाल करके अब उसको मिला करके रेडी कर दूंगा। और देखिए हमारी मैडम को पीछे से। वो सब काम खत्म करने के बाद मैं फाइनली ऑफिस के लिए रेडी हो गया था नहा धोकर। और देखिए ये मेरे ऑफिस का लुक है और अब मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए। तो ऑफिस जाने से पहले सोचा कि क्यों ना मोनू को एक नारियल पानी पिला दूं। तो नारियल पानी काट कर हाथ में रख लिया था और देखिए अब जा रहा हूँ मोनू को देने के लिए ताकि सुबह सुबह पी ले तो उसका पेट ठंडा रहे। और ये रहा नारियल पानी। मोनू नारियल पानी ली और वो अपना पीना शुरू कर दी और अब मैं निकलूंगा ऑफिस के लिए। तो मैंने पूछा कि कैसा लगा, तो बोली बहुत अच्छा लगा। फिर बुलाकर उन्होंने मुझे एक किस्सी दे दिया गाल में प्यारा सा। और उसके बाद देखिए मेरा भुड़भुड़िया भी रेडी हो चुका मेरे साथ ऑफिस जाने के लिए। तो मैं भी देखिए कैसे रेडी होकर के खड़ा था, बस मनीष भैया का वेट कर रहा था कि वो आए तो फिर चले। तब तक वो आ ही गए थे और देखिए हम भुड़भुड़िया स्टार्ट करके निकल गए थे रोड पर ऑफिस जाने के लिए। और देखिए हमारा भुड़भुड़िया कितना चमकता है ना, मस्त एकदम। और एज वेल रोज की तरह वही रास्ता मैं जा रहा हूँ और ये देखिए चिड़िया टार पुल फिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। मेरे भुड़भुड़िया से मैं भुड़ुक भुड़ुक कर करके एकदम ऑफिस के लिए निकल गया था और अभी पहुंच गया था ऑफिस के पार्किंग। अब मैं अपना गाड़ी पार्क करता हूँ और पार्क करने के बाद सीधा चलता हूँ ऑफिस में। तो देखिए सीढ़ी पर आ गया मैं और जल्दी जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि पहले के दिन की तरह आज भी मुझे बहुत ज़्यादा देर हो गया था। और फाइनली अब आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए ये रहा ऑफिस का गेट और अब मैं इससे करूँगा इन। अ, जाता हूँ अंदर, देखता हूँ सामने देखिए सौरभ बैठे हुए हैं। तो मैं इन कर गया और इन करने के बाद जाके सौरभ बाबू से हाथ मिलाया। सौरभ बाबू विक्ट्री का साइन दे रहे थे। उसके बाद देखिए ये मुझे कौन मिले, अरे मेरे गोलू मोलू भैया जो कि 4 दिन से ऑफिस से गायब थे, छुट्टी पर थे। एक्चुअली उनके घर में पूजा था। तो गोलू मोलू भैया को देखते हुए पहले उसको पकड़ लिया और पकड़ के बैठ गया और उससे 4 दिन का हाल पूछने लगा। तो वो सारा कहानी बताने लगा अपना। फिर मैंने पूजा जो हुआ उनके घर पे उसके बारे में पूछा कि कैसा रहा पूजा। उसके बाद आंटी का भी हाल चाल मैंने पूछा, भैया का भी हाल चाल पूछा। सबका वो हाल चाल बता रहे थे और बोले बहुत ही इंजॉय किया पूजा में, तुम्हें भी ले चलता लेकिन क्या करूँ, मैं जानता हूँ कि ऑफिस से छुट्टी मिलेगा नहीं। तो मैं बोला कि हाँ ये बात तो है। और उसके बाद फिर सारी बातें हम लोगों ने की और सब बात खत्म करने के बाद मैं सोफा पर आकर बैठ गया और देखिए सौरभ बाबू को, वो अपने बाबू से लगे हुए हैं सौरभ बाबू। फिर मैं गया मनदीप भैया के पास, उसको पकड़ा और बोला कि चलो इतने दिन पर आए हो तो मुझे चाय पिलाओ। तो देखिए मोटू भैया को पकड़ के मैं कैसे ले जा रहा हूँ। ये मेरा सबसे अच्छा भैया है गोलू मोलू भैया। तो वही बोला चलो चाय पिलाता हूँ तुमको। तो सीढ़ी से हम लोग उतरने लगे और उतर कर नीचे आए तो देखिए ये देखिए बॉस आए हुए थे और सुमन भैया हमारे बड़े भैया और सौरभ, ये सारे लोग मीटिंग किए। फिर मीटिंग करके चाय वाय पी के ऑफिस में आके बैठ गए। तो ऑफिस में आए तो कुछ कस्टमर्स आए हुए थे, उनका काम करवाने लगे और कस्टमर्स का काम खत्म करवाने के बाद हम निकल गए बाहर।
जैसा कि आप लोगों को बताएँ कि मोनू का आज बर्थडे है, तो कुछ बर्थडे के लिए सेलिब्रेशन के लिए कुछ करना भी है, तो मैं निकल गया था और देखिए फिर वापस भुरभुरिया के पास आ गया पार्किंग में, भुरभुरिया को स्टार्ट करके निकला ही था कि ये देखिए कोई मंत्री या विधायक जा रहे थे, तो उनके लिए हमें रोकवा दिया गया था और उनकी गाड़ी कितनी स्पीड में निकल रही थी, देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद वो सब चीज़ जब कंप्लीट हो गया, तो फिर आ गए हम पुल पर और ये पुल जब खाली रहता है ना, तो गाड़ी चलाने का मज़ा ही इसमें अलग आता है। देखिए कितने मज़े से गाड़ी चला रहा हूँ मैं, बहुत ही मज़ा आता है इस पर गाड़ी चलाने में। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को कि और आगे क्या करते हैं। तब तक देखिए ये पुल का नज़ारा आप लोग एन्जॉय कीजिए और मेरे भुरभुरिया को भी देखिए। मेरी भुरभुरिया भी धीरे-धीरे बढ़ रही है। तो अभी जाएँगे, कुछ ख़ास वैसा सोचा नहीं है बट फिर भी देखता हूँ क्या-क्या करना है। तो यही सोचते हुए जा रहा था कि क्या-क्या करूँ घर पे जा कर के। तो अभी फाइनली मैं अपने घर के गली पे आ गया था और अब चलता हूँ आप लोगों को घर पे दिखाता हूँ, मोनू क्या कर रही है। तो अभी मैं आकर के गाड़ी पार्क कर दिया अपने घर में और अब मैं चलता हूँ रूम में, ये रहा मेरा दरवाज़ा। रूम में आया तो यहाँ देखा कि मॉम और मोनू दोनों आदमी का पंचायती शुरू था। ये लोग पंचायती करने में बहुत ही आगे हैं और मैं लेट कर चुपचाप इन लोगों का पंचायती सुन रहा था और मॉम को देखिए वो बहुत ज़्यादा डीलिंग पैसा देती है। ये देखिए हमारी मोनू को, ये मुझे कुछ समझा रही थी और मैं कैसे चुपचाप सुन रहा था देखिए। मेरे को क्या है, मेरे को तो बस सुनना है। और मॉम को देखिए खुजली हो गया था, इनके सिर में खुजलाते रहती हैं और मोनू को देखिए हाँ, कटिंग, 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 कटिंग करके एकदम पूरा शेप बना करके वो पूरा समझाने में मुझे लगी हुई थी और मैं चुपचाप सुन रहा था इस कान से और इस कान से निकाल रहा था क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या बोल रही है, क्या नहीं। और अगर मैं उस पर रिएक्ट करता तो झूठ का डाँट भी सुनता। इसलिए सुने जा रहा था चुपचाप बैठ कर के। तो मोनू जो लोगों को समझा रही थी ना, वो मैं तो नहीं समझ रहा था, वो मॉम को भी समझा रही थी और मुझे भी। और मुझे देखिए मैं कैसे मुँह बना करके लेटा हुआ हूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा था। फाइनली शाम का समय हो गया था और खाना-वाना रेडी था और रेडी होकर के हम लोग बैठे ही थे, तब तक देखिए हमारे घर में ये कौन आता है। तो आएगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए। ये कौन है, पहचानिए आप लोग, ये हमारी प्यारी सी साली साहिबा हैं, सोनाली बाबू। और इधर हम लोग बैठे हुए हैं, मोनू बैठी हुई है और फाइनली अब टाइम आता है केक कटिंग का। तो देखिए ये मैंने मोनू का केक मँगाया था और ये केक मैंने मँगाया था मोंजनीस से। और मैं एक बात बता दूँ, मोंजनीस का केक बहुत ही बढ़िया होता है। मुझे तो ख़ैर बहुत ही अच्छा लगता है और ये चॉकलेट फ्लेवर था और इधर मॉम ने मिठाई मँगाया था क्योंकि वो मोनू को इस तरह का मिठाई बहुत ही पसंद है। तो देखिए फाइनली केक कटिंग का समय आ गया और मुझे देखिए उछल-उछल के मैं कैसे ताली बजा रहा हूँ। वाह, 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 वाह! फिर मोनू ने कैंडल फूँका और फूँकने के बाद वो केक कटिंग कर रही है। केक मुझे देख के इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा था कि कितनी जल्दी खा लूँ। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी मोनू को पहले केक खिलाया और उसको बोला कि अब मुझे भी खिलाओ। तो मोनू को देखिए वो केक उठा कर के थोड़ा-सा मुझे खिलाई तो वो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं बोला मैं तो खाऊँगा एक बड़ा-सा बाइट, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी सबको बुलाने लगा कि आप लोग आओ और केक खाओ। तो देखिए पहले मोनू बुलाएगी सोनाली को और सोनाली हम लोगों का फ़ोटो ले रही थी, वो फ़ोन में दिखा रही थी। मैं बोला बहुत अच्छा। और फिर सोनाली को मोनू खिलाने लगी तो देखिए सोनाली को कैसे मुँह चिढ़ाएगी खाने के लिए। देखिए पोज़ भी मार रही है, खा भी रही है। फिर मुझे देखिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ तो लास्टली मैंने केक को खुद से कट कर ही लिया और कट करके पहले अपना बाइट एक उठाया कि मैं पहले मुँह में डाल लेता हूँ। उधर सोनाली एक उठा रही थी मोनू को खिलाने के, मुझे देखा आप लोगों ने मैं कैसे मुँह में उठा कर के डाल लिया और जितनी बार केक कटिंग हो उतनी बार मैं खाऊँगा आज केक। तो देखते जाइए आप लोग। और देखिए सोनाली को एक बड़ा-सा बाइट रखी हुई थी तो मोनू बोलते उतना बड़ा बाइट मैं नहीं खाऊँगी। तो हँस-हँस के सब कोई गिर रहे थे और फिर देखिए मैं सोचा कि ये जिस पर मोनू लिखा है वही खा जाता हूँ वेफर्स को। फिर मैं बोला छोड़ो यार, उस पर मेरे बेटू का नाम लिखा हुआ है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। फिर देखिए सोनाली ने मोनू के हाथ में वो दे दिया। मोनू के मुँह में नहीं आ रहा था, वो बोली कि आप खा लो। मैं बोला कि नहीं आप ही खाओ, आपके लिए मैं तो केक खाऊँगा। और ये देखो मैं केक उठा के कैसे लगातार एकदम खाए जा रहा था। अभी मॉम को मोनू ने नहीं खिलाया था, शिवांग को नहीं खिलाया था।
फिर देखिए इधर शिवांग बाबू को, ओहो हो! इनके मुँह में तो चॉकलेट का ढेला ही रख दिया मोनू ने। बेचारे के मुँह में आ नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो खा लिया और वीडियो रिकॉर्डिंग में वही लगा हुआ था। एक्चुअली हमारा कैमरामैन वही है, तो देखिए मोनू को कैसे खिला रहा था केक। और केक खाने के बाद देखिए मोनू के गाल में भी टीका लगा देगा। बहुत ही सुंदर लग रहा है। और अब बारी आएगा मॉम का। देखिए तो मॉम आ गई थी, मॉम भी मोनू को केक खिला दी थी और केक खिलाने के बाद पता नहीं ये लोग क्यों हंस रहे थे। फिर देखिए कैसे टीका लगाती ऐसे जैसे कि टीका लगा रही हो। देखिए मोनू को दाढ़ी भी बना दिया मॉम ने। ओए होए! टीका करने के बाद कितना खुश होते हैं। मोनू बोलती है ये क्या कर रही हो भाई, ये ऐसे टीका जैसा। और फिर देखिए मॉम को भी मोनू खिला रही है केक। और सभी ने बहुत एंजॉय किया। कुछ मैंने एक्स्ट्रा नहीं किया था, बस घर के मेंबर थे और फिर ये लोग फ़ोटो शूट करवाने के लिए पोज़ दे रहे थे। फाइनली फ़ोटो शूट कर के सोनाली का यही काम था कि बस फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो दिखाना है। कंटिन्यू ये लोग पोज़ दिए जा रहे थे, तो मॉम को चिबाया नहीं जा रहा था क्योंकि पोज़ दूँ या केक चिबा कर खाऊँ। तो फिर फाइनली सब चीज़ हो गया। ये देखिए मैं सोनाली और मोनू को अपने हाथ से केक खिला रहा था और सोनाली का मुँह देख के पता नहीं लग रहा था कि हँस रही है या रो रही है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैंने पूछ भी दिया, "सोनाली बाबू आप हँस रहे हो या रो रहे हो?" फिर देखिए वो वेफ़र्स लेके मुझे ललचाने लगी और मैं इधर मोनू को केक खिला रहा था और मुझे देखिए मुँह में डाल रही थी, निकाल रही थी। मुझे एकदम बेचैनी था। देखिए फिर मैं उठ के भागने लगा तो मुझे पकड़ के खींचने भी लगी कि नहीं आप आओ, मैं आपको खिलाती हूँ। तो फिर देखिए कैसे मेरे मुँह में कैसे मुझे ललचा रही थी, देखिए। और फिर फाइनली मैं जब अपने दाँत से काटूँगा तो देखिए कैसे मेरे मुँह में उन्होंने ठेल दिया और फिर मैं इसको फल्स को खाने लगा। क्योंकि भैया वैसे तो मुझे पहले से ही मन था और खाते-खाते फिर देखिए वो मोमबत्ती भी मुझे खिलाने लगी। मैं बोला ये क्या कर रही हो सोनाली बाबू? और सोनाली बाबू को देखिए पता नहीं हँस रही थी या रो रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं तो बार-बार यही सोच कर के कन्फ्यूज़ था। उसके बाद देखिए आप आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग और डू सब्सक्राइब प्लीज़।